बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा टॉपिक है लेज़र थेरेपी। लेज़र थेरेपी क्या होती है? लेज़र इज़ अ लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड। अब ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लाइट एम्प्लीफिकेशन, व्हाट इज़ स्टिमुलेटेड एमिशन, ये क्या है? ये मैं आपको बताती हूँ सारा एक डायग्राम बना के उसके ऊपर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे हम लोग स्टिमुलेटेड एमिशन करते हैं तो लाइट एम्प्लीफिकेशन हो जाती है, लाइट एम्प्लीफाई होकर निकलती है। तो पहले मैं ये बता दूं कि किसने क्या 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 हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बता दूं। और ये सुपरफिशियल मोडेलिटी है, हम लोग बॉडी के ऊपर यूज़ करते हैं। जो स्कैनिंग मेथड में होता है, वही ग्रेडिंग मेथड होता है। ये भी आगे बताऊंगी कौन कौन से मेथड होते हैं, या कौन कौन से ऐसे वो होते हैं लेज़र, कौन कौन सी ऐसी मोडेलिटीज़ लेज़र की होती हैं जिससे लेज़र प्रोड्यूस होती है। तो बस मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी, सारा लेज़र का जितना भी वर्किंग है वो हमारी क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस करता है। किसके ऊपर? क्वांटम थ्योरी के ऊपर। उसके बाद ये डॉक्टर थियोडोर ने डबी लेज़र, और उसके बाद बेल टेलीफोन लैब वालों ने हीलियम नियोन लेज़र और कार्बन डाइऑक्साइड और गैलियम आर्सेनाइड और ये सारे की थी। उसके बाद में आपको ना ये बाकी प्रॉपर्टी तब समझ आएंगी जब आपको इस चीज़ की समझ आएगी। ये क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट। मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ ये क्या है। तो ये हमारा टॉपिक था कि मैं ये बताने जा रही थी कि इसका क्या मतलब है, लेज़र एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट। तो मैंने सबसे पहले बताया है कि ये सारा बेस करता है हमारे पास क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं शेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो रेस्ट स्टेट क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में प्रेजेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? लोअर स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जब हम वो लोग लोअर से हाई स्टेट पे जाते हैं तो एनर्जी गेन करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी गेन करते हैं। और जब इधर से नीचे आते हैं तो क्या करते हैं? हमारे एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्वांटम थ्योरी था। तो इसमें हमने बताना है कि व्हाट इज़ स्टिमुलेटेड एमिशन। एक होता है, ये देखिए यहाँ से ये हमारी लेज़र है। अभी हम लोग लेज़र थेरेपी, इसके अंदर अभी मैंने एक इलेक्ट्रोड को बताया, ये है, इसको हमने एनर्जी दी, ये ना लो से ये हाई की तरफ चला गया, यहाँ पे रुक गया। अगर यहाँ पे इसने यहाँ से ये एक फोटोन इसने लिया था, एक एनर्जी फोटोन पैकेट्स ऑफ द एनर्जी होता है, इसने एक फोटोन लिया, यहाँ से ऊपर चला गया। क्या हुआ? यहाँ से इसने हायर स्टेट ऑफ द एनर्जी लेवल पे चला गया, ये हाई एनर्जी पे चला गया। ठीक है। फिर अगर इसमें से एक ही फोटोन निकला तो ये मिशन हुई इसकी, तो ये दोबारा अपने ही उसी जगह पे वापस आ जाएगा। लेकिन लेज़र में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हमने इसको फोटोन दिया, फोटोन देते ही हम लोग एनर्जी देते ही यहाँ पे चला गया। यहाँ पे अभी तक ये पी एक्साइटेड स्टेट पे है, तो यहाँ पे हमने एक और फोटोन दिया। जब एक और इसने एनर्जी दी, एक दफ़ा फिर दी, तो ये तो एटम तो वापस आ जाएगा। ये मैं आपको बता, ये एटम वापस आ जाएगा, लेकिन यहाँ से पहले वाली, यहाँ ये वाला फोटोन दोनों मिलके क्या करेंगे, यहाँ से दो फोटोन निकलेंगे। ये या तो हम लोग, ये क्या हुआ? स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ, हम लोगों ने स्टिमुलेट किया। पहले तो ये एक ही फोटोन यहाँ से फिर नीचे आ जाए, लेकिन हमने फिर एक और उस स्टिमुलेटेड एटम को फिर से हम लोगों को स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेटेड एटम को हमने फिर स्टिमुलेट किया, तो वो क्या है? हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ है, इंड्यूस्ड किया हमने, खुद से इंड्यूस्ड करके ज़्यादा एनर्जी निकालने की कोशिश की है, तो ये स्टिमुलेटेड है। अब हम लोगों ने, ये है हमारे पास लेज़र का क्या होता है, एक तरफ से हम ऐसा मिरर लगाते हैं, ये मिरर होता है, ये ट्यूब होती है, इस तरह दो मिरर लगे होते हैं। तो ये है, ये एक जो मिरर होता है हमारे पास, ये ना टोटली रिफ्लेक्टेड होता है, मतलब इसके अंदर इधर से बाहर नहीं निकल सकती, ये पूरी 100% जो होता है वो, ये वाला जो मिरर होता है एक साइड वाला, वो उसमें 10% जो होता है वो रिफ्लेक्ट, वो गुजर जाती हैं रेज, और 90% जो होता है वो 20% जो रेज गुजर जाती है। इसके अंदर ना अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक दूसरे के साथ, ये लोग ना क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। जब हम लोग इसको एनर्जी सोर्स देते हैं, एक दूसरे टकराते हैं, तो ये क्या करते हैं, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल है, क्योंकि टकराने से उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ये अब ये है कि ये इस तरफ, ये क्या है, ये इसके अंदर से मिरर इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर से बाहर ही निकल सकता, सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो, फिर क्या होगा, इस तरफ इन्होंने जाना है, ये वाला। तो जब ना इधर से रिफ्लेक्ट होगा ना, तो ये सारे जितने, ये देखो, ये जो है ना, इसके साथ होगा एनर्जी इसको ज़्यादा देगा,
इसके साथ ना ये वाला होगा इसको एनर्जी, यहाँ से ये देखें 2 किस्म के फोटोन, ऐसे ही हाई कोलिजन होगी इनके दरमियान आपस में, तो हाई एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हाई स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस होगी, हाई स्टिमुलेटेड रेज फोटोन्स प्रोड्यूस होंगे। और इसकी वजह से ये ना इस तरफ से 10% है ना, तो ये क्या करेंगे, एक पैरेलल अरेंज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से इन्होंने बाहर निकलना है, यहाँ से ये देखो पैरेलल, जब ये पैरेलल होते हैं यहाँ से हाई एनर्जी है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फोटोन बाहर निकलेंगे, यहाँ से लाइट बाहर निकलेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीफाई लाइट। ये देखें ना पैरेलल लाइट है ना, ये देखिए पैरेलल लाइट, यहाँ से फोटोन निकलेंगे तो इसको स्टिमुलेटेड एमिशन होगी इन सब की, और वहाँ से जब लाइट निकलती तो वो वो जो 10% में से लाइट निकलेगी वो क्या होगी, एम्पलीफाई लाइट होगी। और यहीं से आप इसकी देख लें प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। पैरेलल में हम लोग पैरेलल को कहते हैं कोलिमिनेशन, सिंगल वेवलेंथ होगी इनकी, सिंगल वेवलेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेसिटी, और कोहेरेंस क्या होता है, सिंगल फेज, एक फेज पे ही मूव कर रही है। ये सारी इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। ये है हमारे पास स्टिमुलेटेड लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट। ये पूरा इसका ये समझना है, ये कैसे पैरेलल को कोलिमिनेशन कैसे होती है, उसके बाद इसकी मोनोक्रोमेसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें देख के और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये जब तक नहीं समझ आएगा आपको आगे कुछ नहीं समझ आएगा। अब इसकी प्रोडक्शन भी सेम वही, ये क्वांटम थ्योरी पे डिपेंड करती है। प्रोडक्शन कैसे होता है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे एटम जाता है, वहाँ से एटम फिर एक और एटम उसके साथ और एनर्जी दी जाती है, उस एटम के अंदर से स्टिमुलेटेड एमिशंस प्रोड्यूस होती है। ये हमारे पास प्रोडक्शन है इसकी लेज़र थेरेपी की। उसके बाद आगे हमने इसकी कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, टाइप्स पढ़नी है, उसके बाद इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डेंजर, सारा कुछ ये पढ़ना है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ।